सभी दर्शक एवं श्रोतागण को खूब खूब मंगल मैत्री और साधुवाद। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए, उनके अभिवादन के लिए एक संघ, एक भिक्षुओं का संघ जा रहा था। बीच में एक गांव आता है और गांव में वो संघ रुकता है। गांव के लोग उस संघ की बड़ी ही प्यार से आगता स्वागता करते हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। उतने में होता यह है कि गांव में कहीं पर आग लग जाती है। आग की लपटें उठने लगती है, धुआं ऊपर दूर तक जाता है और देखते देखते सभी भिक्षुओं के आश्चर्य के बीच में एक कौवा उड़ता हुआ आता है और वो धुएं की झपट में आ जाता है। धुएं में से बाहर नहीं निकल पाता और आग में झुलस कर मर जाता है। सभी भिक्षुगण देख रहे हैं। उनके मन में एक जिज्ञासा जागती है कि आखिर इस कौवे ने ऐसा तो कौन सा पाप कर्म किया होगा जिसकी वजह से उसे इस तरह से आग में झुलस जाना पड़ा। दूसरी तरफ एक दूसरा भिक्षु संघ भी भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए, उनके अभिवादन के लिए जा रहा था। समंदर में जहाज में यात्रा करते हुए वो भिक्षु संघ जहाज में यात्रा कर रहा था। उतने में अचानक वो जहाज रुक जाता है, हवा का रुख बदल जाता है, पतवारें थम जाती है और कुछ अइच्छनीय घटना का संकेत मिलने लगता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जो नैया जहाज था वो तस्सु भर भी आगे नहीं बढ़ता है। लोग परेशान है। उतने में कुछ तो विद्वान लोग एक लॉटरी पद्धति से कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस यात्रियों के बीच में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, किसके पाप कर्म की वजह से ये जहाज डूब रहा है। पुरातन काल के समय की बात है, तो शायद हो सकता है कि उस समय कुछ ऐसी पद्धति होगी। उसे लॉटरी पद्धति कहा गया कि जिसमें अनुमान के आधार पर किसी को दोषी ठहराया जाता था। हालांकि कहाँ तक सत्य हो सकता है, कहाँ तक झूठ हो सकता है, किसी सच्चे इंसान पर भी झूठा आरोप लग सकता है और ये भी संभावना है कि कोई झूठा इंसान के ऊपर सही सही बात का आरोप लग सकता है। संभावनाएं दोनों है। किसी निर्दोष को भी सजा मिल सकती है या कोई दोषी भी सजा का भागीदार बन सकता है। लॉटरी पद्धति के आधार पर कुछ विद्वान लोगों ने यह पता लगाया कि जो नाविक था, उनकी पत्नी जिम्मेदार थी इस नाव के थम जाने के लिए। वो जहाज जो नाविक की पत्नी थी, उसके अपराध, उसका पाप कर्म के कारण, उसकी पाप वृत्ति के कारण जहाज आगे नहीं बढ़ रहा था, ऐसा तय हुआ। 3 बार
लॉटरी पद्धति के आधार पर नाविक की पत्नी को दोषी ठहराया गया और सबके बीच में नाविक को भी उसकी पत्नी के प्रति द्वेष भाव, क्रोध और घृणा का भाव उनके मन में जन्म लेता है और सब मिलकर उस औरत को गले में पत्थर बांधकर उसे समंदर में धकेल दिया जाता है। बात थोड़ी विवादास्पद है। हमारे तर्क को जगाने वाली है। इस तरह से नाविक की पत्नी को गले में पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया जाता है। तीसरा भी एक संघ भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए, उसके अभिवादन के लिए जा रहा था। तीनों संघ अपने अपने मन में जिज्ञासा वृत्ति को धारण किए हुए थे। तीनों संघ भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और उन्हें पूछते हैं अपनी शंका के समाधान के लिए। भगवान बुद्ध को पूछते हैं कि भगवान, वो कौवे ने ऐसा तो क्या पाप कर्म किया था कि उसे आग में झुलस जाना पड़ा। भगवान बुद्ध संघ को कहते हैं कि पूर्व जन्म में एक किसान था, उसे अपने बैल के प्रति बड़ा ही द्वेष, बड़ा ही क्रोध था और द्वेष और क्रोध के मारे उस किसान ने अपने बैल को जला दिया था। वो ही किसान को कौवे के रूप में वो कर्म फल का विपाक उठाना पड़ा। दूसरी तरफ भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो स्त्री थी नाविक की, जिसके गले में पत्थर बांधकर समंदर में धकेल दिया था, वो स्त्री अपने पूर्व जन्म में एक पालतू कुत्ता रखती थी और वो पालतू कुत्ता वो कहीं पर भी जाती तो उसके पीछे पीछे वो चला जाता था और हमेशा उनके पीछे रहने की वजह से जो गांव के लड़के और कुछ बच्चे उनकी हंसी उड़ाते थे, तो वो औरत उस कुत्ते के प्रति द्वेष से भर जाती है और वो कुत्ते को उसके गले में पत्थर बांधकर उसे नदी में डुबो देती है। उसी उनके पाप कर्म के कारण समंदर में डूबना पड़ा। भगवान कहते हैं कि एक छिपकली अपने बिल में घुस जाती है और कुछ ग्वाला के लड़के उस बिल को बंद कर देते हैं और 7 दिन के बाद जब ही उनको याद आता है तो उनका बिल खोलते हैं और छिपकली बाहर आती है। तो इसी पाप कर्म की वजह से उन्हें 7 दिन तक जेल में सजा भुगतनी पड़ती है। ये तीनों बात को आधार लेकर भगवान बुद्ध धम्मपद की एक गाथा सुनाते हैं। हम सब अपने कर्म से बंधे हुए हैं। उसी के अनुसंधान में ये गाथा है कि कर्म हमें कभी बख्शता नहीं है, वो चाहे पाप कर्म हो या पुण्य कर्म। धम्मपद की गाथा में कहा कि हम चाहे अंतरिक्ष में चले जाए या समंदर के मध्य में, हम चाहे पर्वत के किसी बिल में घुस जाए, कोई देश इस लोक में ऐसा विद्यमान नहीं है कि जहाँ रह के हम कर्म फल से बच सके, हम कर्म फल से मुक्त हो सके। ऐसा कोई स्थान नहीं है। न अंत लिखे न समुद्र मज्जे,
न अंतरिक्ष में न समुद्र के मध्य में, न अंतलिखे न समुद्र मज्जे, न पब्बतानम चिवरम पवस्सी। पर्वत के किसी बिल में, किसी गुफा में प्रवेश करके भी ऐसा कोई स्थान नहीं है इस लोक में, इस जगत में। न विज्जति सो जगति पदेशो, न विज्जति विद्यमान नहीं है ऐसा कोई देश, ऐसा कोई स्थान विद्यमान नहीं है जहाँ रहकर हम पाप कर्म से मुक्त हो सके। यत्ठितो मुच्चे य पाप कम्मा, जहाँ स्थित होकर हम पाप कर्म से मुक्त हो सके। इस गाथा के आधार पर भगवान बुद्ध आगे और कहते हैं कि जैसे हम पाप कर्म से छूट नहीं सकते हैं, वैसे हम मृत्यु से भी छूट नहीं सकते हैं। फलानमेव पक्कानं पातो पतनतो भयम्, एवं जातानमच्चानं नित्यं मरणतो भयम्। जैसे पके हुए फल का एक ही भविष्य होता है, नीचे गिरना उसका तय होता है, नीचे गिरकर उसका टूट जाना, फूट जाना तय होता है, उसी तरह से सबका मृत्यु निश्चित होता है। गाथा में कहते हैं भगवान बुद्ध कि चाहे अंतरिक्ष में चले जाए, समुंदर के मध्य में, चाहे हम किसी पर्वत के बिल में, गुफा में भी चले जाए, प्रवेश कर जाए, इस संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ स्थित होकर हम मृत्यु से बच सके, मृत्यु की सतामनी से, उसका सहन करने से हम बच सके। उसके आधार पर छोटा सा कहानी भगवान बुद्ध बताते हैं कि सुप्रबुद्ध जो कि यशोधरा राहुल माता का पिता हुआ करता था महावंश में, वो भगवान बुद्ध के प्रति, उनके विचारों के प्रति, उनके मन में विरोधाभास था। वो भगवान बुद्ध के विचारों को मानता नहीं था। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध उनके नगर में चारिका के लिए प्रवेश करते हैं और सुप्रबुद्ध उनके मार्ग में अवरुद्ध पैदा करते हैं। उनको नगर में जाने के लिए भगवान बुद्ध को वो अवरुद्ध करते हैं, उनको जाने नहीं देता है। भगवान बुद्ध वापस चले जाते हैं। जो सुप्रबुद्ध था वो अपने गुप्तचरों को भगवान बुद्ध के पास भेजकर वो जानना चाहता है कि मेरे कार्य से भगवान बुद्ध की क्या प्रतिक्रिया है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं जो सुप्रबुद्ध है वो अपने महल की अटारी की सीढ़ियों पर गिरकर मर जाएगा। ये बात सुप्रबुद्ध राजा को पता चलती है और वो बचने के लिए प्रबंध करता है। कैसा प्रबंध करता है कि वो अपने महल की अटारी की सीढ़ियों को उखाड़ कर फेंक देता है और अपने आसपास अपने परिचरों को वो कह देता है कि तुम सब मेरा ख्याल रखो, मैं थोड़ा सा भी इधर उधर डांवाडोल होता हूँ तो मुझे संभाल लेना। उतने में होता यह है कि उनका जो तबेला था, पशुघर, उसमें एक घोड़ा बड़ा ही तूफान करने लगता है और उनकी चिल्लाने लगता है। तो राजा सुप्रबुद्ध ये देख के उनके मन में लगता है कि मैं ये घोड़े को संभाल सकता हूँ। उसको अपनी ताकत पर भरोसा आ जाता है। वो दौड़कर उस घोड़े को नियंत्रित करने की कोशिश करता है और घोड़ा अपनी पूरी ताकत से वो राजा को उछाल देता है। और होता यह है कि जहाँ पर भगवान बुद्ध ने कहा था कि राजा की मृत्यु गिरकर होगी, वहीं पर राजा गिरकर
मर जाता है। भगवान बुद्ध ने उसके मृत्यु के पहले ही कहा था। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि न अंत लिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानम विवरम पवस्से न विज्जति सो जगतिपदेशो यत्थठीतम नप्पसह्येय मच्चु। अंतरिक्ष में, समुद्र के मध्य में, पर्वत के गुफा में या कहीं पर जगत में कहीं ऐसा देश, ऐसा स्थान नहीं है जहाँ स्थित होकर हम मृत्यु से बच सके। तथागत ने कहा था, जब वो सुप्रबुद्ध राजा ने सब प्रबंध किया अपने बचने का कि राजा की मृत्यु निश्चित ही होगी। बुद्ध के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं और सुप्रबुद्ध राजा मृत्यु को पराधीन हो जाता है। न अंत लिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानम विवरम पवस्सी न विज्जति सो जगतिपदेशो यथठीतम न पसह्येय मच्चु। इस दोनों गाथाओं में से, इस छोटी छोटी कथाओं में से हम क्या बोध लेते हैं? हमें क्या बोध प्राप्त होता है? हमारा जीवन कर्मों का समुच्चय है। हम कर्म से बंधे हैं। हम कैसा कर्म करते हैं उसके ऊपर हमारा सुख और दुख निर्भर करता है। भगवान बुद्ध ने 10 धम्म सूत्र में बड़े ही स्पष्टता से कहा है कि कम्मस्कोम ही कम्म दायादो कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिसरणा यम कम्बम करिष्यामि कल्याणम वा पापकम वा तस् दायादो भविष्यामीति। तस् दायादो भविष्यामीति। हमारा जो कर्म है वही हमारा वारस है, वही हमारा बंधु है, सगा संबंधी है। वही कर्म से हमें फल मिलता है, अच्छा बुरा। हम कल्याण युक्त कर्म करते हैं या पाप युक्त, निर्भर करता है हमारे कर्म के गुणवत्ता के ऊपर। पाप कर्म या पुण्य कर्म का अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो उसका कोई निश्चित मापदंड नहीं होता है। एक चोर है, वो भी लोभ लालच के मारे एक सद्गृहस्थी हत्या करता है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर है, वो भी ऑपरेशन करने के लिए, सर्जरी करने के लिए, बचाने के लिए उसके हाथों किसी की मौत हो जाती है। दोनों ही प्रसंग में दूसरे इंसान की, सद्गृहस्थ की मौत तो होती है, लेकिन दोनों कर्म का फल एक समान नहीं होता है। निर्भर करता है हमारी चित्त की चेतना के ऊपर। लेकिन कोई बार होता यह है कि हमारा चित्त की चेतना अच्छी भी हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं जानते होते हैं कि दरअसल हमारा चित्त की चेतना तो अच्छी है, लेकिन सामने वाले का अच्छा हो रहा है या बुरा। हमारी दृष्टि से तो अच्छा हो सकता है, हम जिसे अच्छा मानते हैं दरअसल हमेशा वो दूसरों के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारे लिए एक चीज़ अच्छी होती है, दूसरों के लिए वही चीज़ बुरी भी हो सकती है। तो जो पाप और पुण्य कर्म का जो मापदंड है, वो कोई निश्चित मापदंड से हम ये तय नहीं कर सकते कि ये कर्म फल से हमें दुख मिल सकता है और ये कर्म फल से हमें सुख मिल सकता है। तो आज के दिन बस इतना ही। सभी का मंगल हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सबके जीवन में
खुशहाली आए, मेरे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने, सब भागीदार बने। साधु साधु साधु।